देखिए ये क्या नाम है, खिलाफत कमेटी हमेशा से लोगों को अंदर में एक जागरण पैदा करना चाहती है। एक जो हम बिल्कुल सो गए हैं, हम बिल्कुल अपने इसमें नहीं हैं, तो उसको दूर करके उसके अंदर में हम लोग हमेशा खिलाफत कमेटी, चाहे तालीम का मैदान हो, चाहे माशरत का हो, चाहे माशियत का हो, तो इसके अंदर में हमेशा खिलाफत कमेटी आगे बढ़ती है। महबूब है ना। ये जब जवान जब ये करता है तो अल्लाह को ज़्यादा महबूब है। और ख़ास तौर से हज तो नाम ही है तकलीफ़ का, तो ये तकलीफ़ सहने की आदत जब नौजवानों को होगी, वो बूढ़े को नहीं हो सकती है। बूढ़े जो हैं वो बेचारे तकलीफ़ में फंस जाते हैं, वो मुसीबत में आ जाते हैं। तो इस वजह से ये सारी बातें जो हैं वो हैं। ठीक है। देखिए ये क्या नाम है, खिलाफत कमेटी हमेशा से लोगों को अंदर में एक जागरण पैदा करना चाहती है। एक जो हम बिल्कुल सो गए हैं, हम बिल्कुल अपने इसमें नहीं हैं, तो उसको दूर करके उसके अंदर में हम लोग हमेशा खिलाफत कमेटी, चाहे तालीम का मैदान हो, चाहे माशरत का हो, चाहे माशियत का हो, तो इसके अंदर में हमेशा खिलाफत कमेटी आगे बढ़ती है। ये चीज़ जिसका कि हम लोगों ने असर लिया था मेना में देखें कि लोग जो हैं वो जो हज्जाज कराम हैं, कुछ लोग तो अलग अलग तासुर सब लिए हुए थे। कुछ लोग तो बहुत अच्छे थे कि अल्लाह ने हमारी दुआ सुन ली, अल्लाह ने हमें इस काबिल बनाया कि हम हज कर सकें। और कुछ लोग उसके अंदर में बेपरका वो इस कदर अपनी तकलीफ़ बयान करना शुरू किए हैं, तो उसकी वजह से हम लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि ये इस मुक़द्दस सरज़मीन में अगर हम लोग शिकायत कर रहे हैं और यहाँ इस सरज़मीन की शिकायत कर रहे हैं, यहाँ के लोगों की शिकायत कर रहे हैं, जो आदमी ले कर के आए उनकी शिकायत कर रहे हैं, ये दुरुस्त नहीं है। तो इस वजह हाँ ठीक है, हम ये मानते हैं कि कुछ कमज़ोरी उधर में भी थी, इधर में भी है कि लोग जो हैं वो चाहे टूर्स एंड ट्रैवल्स के आदमी हो, चाहे हज कमेटी के तरफ से हो, चाहे सेंट्रल हज कमेटी के तरफ से हो, या सऊदी गवर्नमेंट है, कुछ ना कुछ तकलीफ़ तो थी, लेकिन उस तकलीफ़ को बर्दाश्त करना और उसको इसके अंदर में लेना, ये हमारे बुज़ुर्गान दीन का कौल है कि मक्के में, मदीने में जो तुम लोगों को तकलीफ़ होती है, मेना में और अरफात में, उसका तज़किरा यहाँ पे मत करो। उसका असर ये होगा कि दूसरे लोग जो जाने वाले हैं वो भी अपना ये जो है वो कतराएंगे, वो नहीं जाना चाहेंगे। तो इस वजह से हम लोग इसी चीज़ को फैलाने में ये कर रहे हैं कि लोगों को बरगलाएं और बोलें कि भाई हज के लिए आप लोग आइए, और इसके अंदर में बहुत खुश असलूबी से इस चीज़ को अंजाम दीजिए। देखिए 2022 की हम आपको बात बता रहे हैं, जो हाजियों को बड़ी तकलीफ़ हुई थी, यहाँ से बंगाल से लेकर के वो मक्के और मदीना तक तकलीफ़ हुई थी, लेकिन उस तकलीफ़ को उन लोग हाजी ना तो वो कुछ बतलाएं, जब यहाँ पे वापस आएँ तो ना कुछ बताएं, बल्कि सीधे अपने घर में चले गए। उसका नतीजा ये होता है कि लोगों के अंदर में एक ये पड़ जाता है कि भाई जो हो रहा है सही हो रहा है। ये हम लोगों को बताने की ज़रूरत है कि नहीं, सही नहीं हो रहा है, जहाँ गड़बड़ है, जहाँ इस्लाह की ज़रूरत है वहाँ इस्लाह करेंगे। के पास कई एक प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम तो ये रहता है कि आज जो जिनको यहाँ से गवर्नमेंट भेजती है अपने पैसे के ऊपर में, अपने ख़र्चे के ऊपर में, खाना पीने के साथ में, वो वहाँ हाजियों का ख्याल नहीं रखते हैं। जब नहीं रखते हैं तो हाजियों को तकलीफ़ होती है। अब वो तकलीफ़ जो है वो फिर चला जाता है हज कमेटी की तरफ में। तो ये सब चीज़ जो है ये सही नहीं है, इसके ऊपर में काम करने की ज़रूरत है। को ज़्यादा महबूब है ना। ये जब जवान जब ये करता है तो अल्लाह को ज़्यादा महबूब है। और ख़ास तौर से हज तो नाम ही है तकलीफ़ का,
تو یہ تکلیف سہنے کی عادت جب نوجوانوں کو ہوگی وہ بوڑھے کو نہیں ہو سکتی ہے۔ بوڑھے جو ہیں وہ بیچارے تکلیف میں پھنس جاتے ہیں، وہ مصیبت میں آ جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ ساری باتیں جو ہیں وہ ہیں۔ ٹھیک ہے۔